रोशनी पैदा हो जाती है। जब चिराग जल जाता है, रोशनी अपने आप प्रकट होने लगती है, पतंगे आने लगते हैं, शमा जागृत हो जाती है। तब लोगों ने देखा कि किबला साहब ने अपनी सारी रूहानी दौलत आपको सौंप दी है। तो कुछ मुसलमान भाइयों ने, जो इनके यहाँ आते थे, उनके शिष्य थे, मौलाना साहब ने कहा कि हमें मालूम होता कि आपने अपनी सारी रूहानी दौलत मुंशी जी, महात्मा रामचंद्र जी को दे दी, लेकिन हमारी आपसे एक प्रार्थना है, और ये है कि आप इन्हें कम से कम मुसलमान तो बना लें। इस पर मौलाना फजल अहमद खान साहब रो पड़े। कितना उनका बड़प्पन था, कितनी उनकी ऊंचाई थी, आप अंदाज लगाइए। आप इनकी महानता का अंदाज नहीं लगा सकते। उनकी आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे कि ये मेरे दोस्तों, मेरी और आपकी भाषा एक है, मेरा मज़हब एक है, मेरा रहन सहन एक है, लेकिन अफसोस है कि आप में से एक भी हिंदू मुसलमान के छोटे दायरे से नहीं निकल सका। ऐसा एक भी नहीं हुआ जो मज़हब के छोटे दायरे से बाहर निकला हो, ऊपर उठता हो और रूहानियत के दायरे में कदम रखता हो। मुझे अफसोस है कि आज वह पात्रता पैदा न हुई। ये अजीज है, एक ही रिश्ता जानता है, आत्मा परमात्मा का ये हकदार है। वह सब नाखुश होकर चले गए। जब महात्मा रामचंद्र जी महाराज को ये पता लगा तो गए अपने पीर साहब की खिदमत में, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि आपकी बदौलत आज मुझे सच्चा ज्ञान, सच्ची रूहानियत हासिल हुई है। मुझे अब गायत्री और कलमे में कोई अंतर नहीं रह गया। अगर आप मुझे हुक्म दें तब मैं कलमा पढ़ा करूं। आपने फरमाया, अल्लाह ने जिस कुल में, जिस मज़हब में आपको जन्म दिया है, उसी कुल में रहो, उसी मज़हब में रहो, उसी को अच्छी तरह निभाओ। निभाते हुए ये जो मेरा मिशन है सच्ची रूहानियत का, दुनिया में फैलाओ, दुनिया में ले जाओ। कितना ऊंचा वह संत था, कितना ऊंचा वह फकीर था, आप अंदाज नहीं लगा सकते। उनके कुछ शिष्यों ने बहुत सी हरकतें की, उनके मकान पर पत्थर फेंकने लगे, तरह तरह से तंग करने लगे, यहाँ तक कि शहर छूट गया, दूसरे शहर में चले गए, लेकिन उन्होंने सच्चाई नहीं छोड़ी, सच्चाई पर बराबर कायम रहे। ऐसा उनका आदर्श था। हिंदू भाई जो उनके यहाँ जाते, उनका इंतज़ाम अलग रखते, कहते वे हलवाई है, वहाँ जाओ, भोजन करो और भोजन करके यहाँ आओ। सबके जज्बात का और सबकी हर बात का पूरा ख्याल रखते। ऐसा संत मिलना आज की दुनिया में दुर्लभ है। एक बार अयोध्या जी गए। अयोध्या जी के पास एक मकबरा है, वहाँ का जो मुजाविर है, उससे जब ये पता चला कि ये बड़े ऊंचे संत हैं, फ़कीर हैं, कुतबे वक्त हैं, उन्होंने रात के 12 बजे वह उनके पास एक बही लेकर आया और उनसे प्रश्न किया कि आप अल्लाह के वास्ते मुझे बतलाइए किस इस मकबरे में कौन साहिब हैं और ये मकबरा किनका है। आप ध्यान में गए। ध्यान के आधा घंटे के बाद बताया कि भाई ये मकबरा नहीं है, ये तो समाधि है, एक हिंदू महात्मा की है। उसने दूसरा प्रश्न किया कि आप बता सकते हैं कि ये समाधि किसकी है। आप ध्यान में गए और बोले कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ
तो चंद्रमा पर टकोर होती है। हो सकता है ये धनुष कोटि चंद्र नाम के महात्मा की समाधि है। मुजाविर के पास जो बही थी उसमें लिखा था कि कोई हिंदू संत आए थे और कहते थे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ये तो धनुष कोटि चंद्रमा महात्मा हुए हैं, उनकी समाधि है, मकबरा नहीं है। धनुष कोटि चंद्रमा नाम हो सकता है। इतना बेजोड़ फकीर था और इतना ऊंचा ज्ञान, विज्ञान का सच्चा पंडित था, इतना तत्वज्ञानी था कि वर्षों पहले की बात बैठकर बता देते थे कि ये ज़मीन कैसी है, यहाँ संत या फकीर रहते हैं या साधारण दुनियावी लोग, ये सब उन्हें जाहिर हो जाया करता था। एक ये बहुत मामूली बात थी उनके लिए। वे ऐसा फकीर था, ऐसे संत थे। आज उनकी रोशनी हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी फैल रही है। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज को सभी जानते हैं। अगर उन्हें जानते हैं तो मौलाना फजल अहमद खान साहब को जानना ही पड़ेगा। हम पिता को जाने और बाबा को ना जाने, बड़ी गलती होगी। हम पिता की इज्जत करें और बाबा की ना करें, बड़ी भूल होगी। तो ऐसे फकीर के त्याग का फल है जो हमारे सामने है, जिससे हम आज फैजियाब हो रहे हैं। ऐसा फकीर था जिसका एक भी सेकंड खराब नहीं गया, एक भी सेकंड बिना अल्लाह के याद के नहीं गुजरा। दिन के 24 घंटे हर समय अल्लाह का भाव, अल्लाह की याद। ऐसा ऊंचा फकीर था। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज अपने गुरु के दर्शन रोज करने जाते थे। बड़ा प्यार था आपस में, एक दूसरे का बहुत सुंदर सुंदर बातें हुआ करती थी। जब दो आत्माएं नज़दीक हो जाती है, एक बार ऐसा हुआ, जेठ का महीना था, बड़ी गर्मी पड़ रही थी। मौलाना साहब बैठे हुए थे। उनके मन में ये बार बार ख्याल आता कि शिकंजी पी जाए, बड़ी मामूली सी बात है, पर एक बार आया तो आया, बार बार क्यों आता है। नहीं पिएंगे, शैतान है, परेशान कर रहा है, नहीं पिएंगे। इधर लालाजी महाराज जब घर से चले तो रास्ते में बर्फ नजर आई व नींबू। सोचा आज तो बड़ी गर्मी है, हजूर वाला को शिकंजी पिलाई जाए तो क्या बात है। शिकंजी तैयार कर के ले गए और जब पहुँचे तो उनके सामने रख दी। देखा, बड़े प्यार से बोले कि अरे भाई, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत करे। हम तो सुबह चल रहे थे कि नहीं पिएंगे शिकंजी, लेकिन अब तुम लाए हो तो ज़रूर पिएंगे। ऐसी आत्मा एक दूसरे के करीब हो गई थी, एक करीब हो जाती है। एक बार का ऐसा सुंदर अनुभव महात्मा रामचंद्र जी महाराज का कि परम संत महात्मा मौलाना फजल अहमद साहब के दर्शन कर घर वापस जाते। थोड़ा सा रास्ते में जंगल पड़ता, सूना था, बड़ा भयानक। कभी कभी ऐसा मालूम कर पड़ता था कि क़िबला साहब आगे आगे चल रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता जैसे साथ ही है। वह लाला जी महाराज ने बताया कि जब से इनकी शरण ली, परछाई की तरह मेरे साथ रहे। एक बार लाला जी महाराज और इनके छोटे भाई महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज साथ साथ जा रहे थे अपने गुरु के दर्शन। तो क्या हुआ कि बड़े जोरों का बादल एवं तूफान आया, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। आप लोग घबरा गए। एक जगह आपने इष्ट की याद करके बैठ गए, बोले जो होगा तो होगा। आँख खोली तो क्या देखते हैं कि बराबर वाले खेत में ओले थे, पर जिस खेत में ये बैठे थे
उसमें ना ओला था ना बूंदे थी। जब पहुँचे तो किबला साहब के पास तो बताया कि ऐसा हुआ। किबला साहब ने फरमाया अल्लाह क्या नहीं कर सकता, जो चाहे सो करे। ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव उनको हुए। उस समय प्लेग की बीमारी होती थी, जिसको हुई वह मर जाता था, बड़ी खतरनाक। और उसमें हाई टेम्परेचर, तेज बुखार होता था और जांघों में गिल्टी निकलती। सो प्लेग फैली थी। लाला महाराज ने काफ़ी कोशिश की, छुट्टी ले ली, छुट्टी नहीं मिली नौकरी से। रोज़ाना कचहरी जाते, अपने गुरु महाराज किबला साहिब के दर्शन करने रोज जाते। महात्मा रामचंद्र जी महाराज के अकेला लड़का था, बाकी लड़कियां थीं। उनको प्लेग की गिल्टी निकल आई एवं तेज बुखार हो गया। कचहरी में खबर पहुंची कि बच्चे को गिल्टी निकल आई है, तेज बुखार है, हाई टेम्परेचर है। कचहरी से घर आए, देखा गिल्टी है। किसी डॉक्टर को बुलाने भेज दिया। सोचा कि जब तक डॉक्टर आता है अपने गुरुदेव के दर्शन कराऊं, फिर कर पाऊंगा या ना कर पाऊं। पहले तो अपना नियम निभाऊं, फिर देखा जाएगा। अपने आप अपने गुरुदेव के दर्शन करने चले गए। दरवाजा खुला मिला। गुरु महाराज ने पूछा कि खैरियत तो है? आप बोले कि मालिक का शुक्र है। तो बोले मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। घर चले आए। प्लेग की बीमारी ऐसी, प्लेग की बीमारी होने पर घर वालों को डर कर घर छोड़कर भागते थे। ये गए, वहाँ गए नहीं, बल्कि बच्चे की गिल्टी पे हाथ रखकर बैठ गए और अल्लाह अल्लाह करते रहे। सुबह तक हाथ धरकर गिल्टी पर बैठे रहे। बुखार उतरा, गिल्टी खत्म हो गई, टेम्परेचर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। अब आप लगाइए अंदाज़ा कितना प्यार उमड़ा होगा, कितनी श्रद्धा उमड़ी होगी, कितना मनोभाव हुआ होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप जानने लगे तो लाला जी महाराज उन्हें साथ छोड़ने गए। रास्ते में भुट्टे लगे थे, एक तोड़ा और लाला जी महाराज को देने लगे। फिर बोले कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं दूंगा। मैंने इस भुट्टे को तोड़ते समय किसान से कोई आज्ञा नहीं ली, इसे नहीं दूंगा। वे ऐसा शिष्य और ऐसे गुरु थे। क्या हम आप अंदाज लगा सकते हैं उनकी हस्ती का? कितना वे अल्लाह के नज़दीक थे। जाति पाति का भेदभाव नहीं था, एक ही रिश्ता जानते थे, आत्मा परमात्मा का। आखिरी वक्त आया तो आपने अपने शिष्यों मुरीदों को इतला देकर पास बुलाया और एक दिन ध्यान में बैठ गए और कहते गए, देखो अब हमारे पैरों से जान निकल रही है, अब हमारे जांघों से जान निकल रही है, अब देखो दिल से जान निकल रही है, अल्लाह अल्लाह करो। और ऐसा कहकर शरीर छोड़ दिया। जैसे ही शरीर छोड़ा, लाला जी महाराज रो पड़े, बिलक बिलक कर रो पड़े। जैसे रोए, फिर शरीर में वापस आए और कहा कि तू रोता है, मैं तेरे लिए आज जिंदा हो रहा हूं। सब कुछ राज समझ में आ गया। बड़ी शांति से शरीर छोड़ा। अल्लाह की याद में, परमात्मा की याद में। हर मज़हब यही कहता है, वेद भगवान भी यही कहते हैं कि जो परमात्मा की याद में फूल की तरह शरीर छोड़ता है वह ईश्वर को पाता है। अल्लाह से एक हो गए, उसके प्यारे हो गए। ऐसा उनका निर्मल हृदय था। उनके अस्तित्व को तो वही लोग जानते हैं जो उनके संपर्क में आए।
और फ़ायदे उनको पहुँचे। यह सेवक तो अपने को इस मामले में बहुत ही कमज़ोर समझता है, तो इसकी यह सुनी हुई बातें हैं जो अपने बुजुर्गों से सुनी, आपके सामने रखें। ये बात ज़रूर है कि इस सेवक ने आपके दर्शन स्वप्न में बहुत सुंदर रूप से किए, और इतने सुंदर रूप से किए कि इस सेवक के गुरुदेव ने लिखा है सेवक को पत्र में कि बड़े भाग से ऐसे दर्शन मिले। तो मैंने जो स्वप्न में हस्ती देखी, ये कह सकता हूँ ऐसा स्थित प्रज्ञ परम योगी इंसान मिलना मुश्किल है जैसे वो थे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ये रास्ता आत्मा परमात्मा का है। सच्चे समर्पण भाव से पकड़ने का है। जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। दुनिया में खेल खेलते हैं, इस रास्ते में खेल नहीं चलता। बहुत सच्चा रास्ता है। सच्चाई से पकड़ेंगे, सच्चाई से सत्संग अटेंड करेंगे, सच्चाई से समाज की सेवा करेंगे सत्संग के थ्रू। सत्य संसार में बिखरा पड़ा है, सत्य प्राप्त करिए। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेय स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेय स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेय स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेय स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेय स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेय स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।